नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और आज हम 3 मौज़ूआत को डिस्कस करने जा रहे हैं जिनमें सबसे पहला जो है ना वो बड़ा ही परेशान कुन है। तो नाज़रीन मामला कुछ इस तरह से है कि हमारे जो वज़ीर ख़ज़ाना है ना इसहाक़ डार साहब, इनकी कुछ ज़्यादा चल नहीं रही इस दफ़ा। नवाज़ शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म होते थे तो कहा जाता था कि नवाज़ शरीफ साहब तो कुछ करते नहीं हैं, हुकूमत तो चलाते हैं शहबाज शरीफ साहब और उनके साथ मिलकर इसहाक़ डार साहब। लेकिन अब जब मुस्लिम लीग नून ने शहबाज शरीफ साहब और इसहाक़ डार के हवाले ये हुकूमत की है तो पता ये चल रहा है कि उनसे हुकूमत चल नहीं रही है, क्योंकि IMF तो खुश था नहीं, अमेरिका खुश नहीं था, वेस्ट खुश नहीं था, जो सऊदी अरेबिया और UAE से पैसे आने की उम्मीद थी वो भी बर नहीं आई। लेकिन अब जो एक जगह से पैसे आए थे वहाँ से भी जो है ना वो कुछ नाराज़गी की इतलात आ रही हैं और वो है हमारा आयरन ब्रदर चाइना। चाइना ने पाकिस्तान को $2 अरब मुहैया किए थे, जिसके बाद लास्ट मंथ पाकिस्तान के पास एक थोड़ा सा विगल रूम आया। पाकिस्तान को थोड़ा सा मतलब फाइनेंस मिनिस्टर साहब बड़े पुरसुकून लग रहे थे, कुछ बड़े हद तक रिलैक्स लग रहे थे कि फ़ाइनली कोई पैसे आए थे। लेकिन अब पता ये चल रहा है कि चाइनीज़ जो हैं वो उससे भी नाराज़ हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के मंसूबे हैं उसके हवाले से पाकिस्तानी हुकूमत के ऊपर चाइनीज़ जो हैं वो ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि मंसूबे अभी भी स्टॉल हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई पैसे हैं ही नहीं। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने चाइना को ये यकीन दहानी करवाई थी कि जो IMF का एक प्लान है उसके पाकिस्तान उस पर अमल पैरा रहेगा और पाकिस्तान जो है वो अपनी जो रकम है उसको किसी तरीके से सिक्योर कर लेगा। जो $1.1 बिलियन की ट्रांश आनी थी IMF की जानिब से, वो भी पाकिस्तान के पास नहीं आई है। अब उससे हुआ ये है कि चाइना बहुत नाराज़ है और वो ये कहते हैं कि जी जब आपने हमारे से पैसे लिए थे तो उसकी वजह से ना तो हमारे जो मंसूबे हैं उनके ऊपर कोई काम हो रहा है, और दूसरी तरफ हमारी जानिब से जो हम आपकी जानिब से जो हमें एक यकीन दहानी करवाई गई थी कि IMF के प्रोग्राम के ऊपर अमल किया जाता रहेगा और उन्होंने जो रोड मैप फराहम किया उसके ऊपर अमल किया जाएगा, वो भी नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे $2 अरब भी एक मरतबा फिर डूबते नज़र आ रहे हैं। और उसके ऊपर फिर इसहाक़ डार साहब ने अब से कुछ दिन पहले ₹12 लीटर पेट्रोल और ₹30 लीटर डीज़ल की जो प्राइस है उस पर कमी भी कर दी, तो जिसकी वजह से शायद चाइना को मज़ीद जो है वो इस बात पर गुस्सा है कि हम एक तरफ पैसे भी नहीं वहाँ से लेकर आ रहे, दूसरे मुल्कों से भी हम कमिटमेंट्स नहीं ले पा रहे और हम IMF के रोड मैप पर भी अमल नहीं कर रहे और चाइना के मंसूबों पर भी अमल नहीं कर रहे। दूसरी जानिब साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो इकनॉमिक चैलेंज है उसके साथ साथ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का चैलेंज है, उस पर भी पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो चाइना को खुश नहीं कर पा रही है, क्योंकि चाइना ये समझता है कि पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी उसके अपने इन्वेस्टमेंट्स और उसकी अपनी जो सिक्योरिटी है और उसकी जो ओवरऑल एक उसको पाकिस्तान एक स्टेबल पाकिस्तान की जो ज़रूरत है उसके भी साथ नहीं जा रहा। तो अब इसहाक़ डार साहब इसको किस तरह से मैनूवर करेंगे, अभी तक जो कुछ वो कर रहे हैं वो ठीक नहीं हो रहा, अब आगे क्या करेंगे ये जो है वो हम देखते हैं। शायद वो इस बार कुछ बेहतरी करने में कामयाब हो। दूसरी खबर जो हम आपसे आज शेयर करने जा रहे हैं वो है मौलाना हिदायतुर्रहमान के हवाले से। हक दो तहरीक गवादर की, आपको पता है कि पाकिस्तान की अशराफिया जब आपस में लड़ती है तो उससे कुछ गरीबों का भी फ़ायदा हो जाता है। तो इमरान खान साहब जो आजकल लड़ाई लड़ रहे हैं हुकूमत से और उसमें इस्टेब्लिशमेंट और सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने भी अपनी अपनी टीम पिक की हुई है और हुकूमत और इमरान खान साहब ने भी अपनी अपनी टीम पिक की हुई है, तो उसमें मौलाना हिदायतुर्रहमान का फ़ायदा हो गया। वो किस तरह से कि ये तकरीबन 4 माह से 13 जनवरी से ये पाकिस्तान के जो पुलिस है वो इनको अरेस्ट कर चुकी थी बलूचिस्तान के अंदर, और इनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि इन्होंने एक बंदे के जो है ना वो कत्ल करवाया है इन्होंने, हालांकि वो एक पॉलिटिकल आदमी है, मगर कुछ लोगों को जो है वो पसंद नहीं आ रही थी उनकी बातें। और वो बातें क्या थी कि हमारा जो गवादर की जो समंदर है इसमें से मछलियाँ लेने के लिए बड़े बड़े जो अब टैंकर आना शुरू हो गए हैं, इतनी बड़ी बड़ी उनके पास मशीनें हैं, तो जो आम मछेरा है, जो आम छोटा जो फार्मर है मछलियों का और या वो वहाँ से मछलियाँ समंदर से पकड़ता है, वो किस तरह से इस सारी सिचुएशन से डील करे, क्योंकि जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, ये ट्रक्स हैं, ये जो कंटेनर्स हैं, ये तो इतनी बड़ी तादाद में मछलियों को समंदर से गायब करते हैं कि मछेरों के लिए तो वो मछलियाँ पकड़ना उस तरह से अपने जो पुराने जो उनके टूल्स हैं, टैक्टिक्स हैं, उस तरह तो वो पकड़ने के काबिल ही नहीं है। ये तो एक मास लेवल पर कैपिटलिज्म जिस तरह से दुनिया के अंदर हर जगह पर एक तरीका उसका होता है वो उसी तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है गवादर के अंदर भी। तो इनकी जो तहरीक है, जब ये लोग आवाज़ उठाते हैं तो आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर ख़ासतौर पर बलूचिस्तान के अंदर जबरी गुमशुदगियों का इनको सामना करना पड़ता है, जो कि पिछले कई दहाइयों से पाकिस्तान के अंदर जारी हैं। कोई ये अभी रीसेंट फिनोमिनन नहीं है, जैसे कि पंजाब की एलिट्स को अभी और अपर मिडिल क्लास को रिसेंटली पता चला है। तो हक तो तहरीक के जो ये साहब हैं हिदायतुर्रहमान साहब, ये 13 जनवरी से
इनके ऊपर जो है वो ये जेल के अंदर मौजूद थे, लेकिन इस वक्त इनके साथ जो है वो बड़ा अच्छा सलूक हुआ। वो ये हुआ कि जब इमरान खान साहब को यकायक बेल दी गई इतनी सारी, तो लोगों ने ये आवाज़ उठाई कि भाई मौलाना हिदायतुर रहमान साहब भी हैं, वो भी 4 महीने से जेल पड़े हुए हैं, उनको ऐसा रेड कारपेट ट्रीटमेंट क्यों हमारी अदालतों से नहीं मिलता, हमारी सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर कोई इकदाम क्यों नहीं करती, उनको क्यों मर्सिडीज़ में बुलाकर जो है वो गुड टू सी यू नहीं कहा जाता। तो फिर चीफ जस्टिस साहब ने भी सोचा कि ये एक अच्छा मौका है बैलेंस करने का। उन्होंने हिदायतुर रहमान साहब का केस जो है वो टेकअप किया, ना सिर्फ टेकअप किया बल्कि सरदार तारिक मसूद के सामने उस केस को लगाया। सरदार तारिक मसूद के ह्यूमन राइट्स के केसेस के हवाले से उनका वैसे ही बड़ा अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा है लोगों का। दूसरी तरफ ये भी था कि सरदार तारिक मसूद साहब जो हैं वो आजकल ज़्यादा सुप्रीम, वो जो दूसरा वाला जो काजी फायजीसा साहब वाला ग्रुप है ना, कुछ उसमें समझे जाते हैं। और फिर ये भी कहा जाता है कि काजी सरदार तारिक मसूद जो हैं उनको जब ये केस लगाया गया, जिनके सामने अमूमन पॉलिटिकल केसेस नहीं लगाए जाते, इमरान खान साहब को वो रिलीफ देंगे या नहीं देंगे ये हमें नहीं पता, इसलिए हम उनको वहाँ पर नहीं लगा सकते। लेकिन हिदायतुर रहमान के बारे में उनका जो कॉर्नर होगा सॉफ्ट, वो सबको वाजे होगा, क्योंकि बलूचिस्तान से है, गरीब आदमी है, इसके साथ उस तरह का सलूक जो है वो पाकिस्तान के जो कुछ जजेस हैं वो शायद बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो उनके सामने लगाया गया। साथ उनके काजी अमीनुद्दीन साहब मौजूद थे और साथ साथ उनके एम अली मजहर साहब मौजूद थे। तो उन्होंने जब वहाँ पर पूछा कि भाई ये जो इंसाफ को उठाया गया है वो कब उठाया गया था, तो कामरान मुर्तज़ा जो हिदायतुर रहमान को रिप्रेजेंट कर रहे थे उन्होंने कहा कि इनको अदालती प्रेमिसेस से उठाया गया था। तो तारिक मसूद साहब ने पूछा कि इन्होंने चैलेंज क्यों नहीं किया ये चीज़ कि इनको अदालत की प्रेमिसेस से उठा लिया गया है। तो उस पर तारिक मसूद साहब को बताया गया कामरान मुर्तज़ा साहब की जानिब से कि भैया ये अभी नया नया वाक़या हुआ है इमरान खान साहब का, तब से ये प्रेसिडेंट सेट हुआ है कि पाकिस्तान में अदालती प्रेमिसेस से किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, वरना पहले माजी में कई मरतबा ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। ये मौलाना हिदायतुर रहमान 13 जनवरी को अदालती प्रेमिसेस से ही उठाए गए थे। अब ये क्योंकि एक प्रेसिडेंट आपने बना दिया है तो हम भी इसमें जो है वो बहती गंगा में स्नान करने के लिए पहुंच गए आपके पास, और आपकी भी मेहरबानी होगी। तो बहरहाल हिदायतुर रहमान साहब को जो है वो मिल चुकी है बेल, जो कि आपको पता है कि ये दिसंबर 2022 में इनको पकड़ा गया था, और इस बात पर पकड़ा गया था कि जी ये इन्होंने एक साहब थे उनका कत्ल हुआ था, और इन्होंने ये कहा था कि ये जो है वो प्रोसिक्यूटर जनरल ने आज भी ये कहा कि इनको जो है वो बेल नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि ये जुडिशल रिमांड पर हैं और इनको एक्यूज़ हैं, और इनको एक बंदा जो है वो माजिद जौहर के नाम से शख्स था जो कि पुलिसमैन था, उसको कत्ल किया है और ये उसके अंदर मुलव्विस हैं। जबकि अदालत ने उनसे पूछा कि क्या ये अक्यूज़ थे कि एडिंग या बैटिंग के हवाले से, क्योंकि डायरेक्ट क्योंकि यासिर अली जो हैं वो प्राइम अक्यूज़ हैं इस केस के अंदर, यासिर अली नामी शख्स। तो उन्होंने कहा कि ये जो है वो प्राइम अक्यूज़ नहीं है, लेकिन कुछ जब मामलात सामने आएंगे, जब तहकीकात होंगी तभी सामने आएगा। लेकिन अदालत ने इस जो बेकार किस्म की प्ली को ज़्यादा अहमियत नहीं दी, क्योंकि सब जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये मामलात किस तरह से चलते हैं। अलबत्ता मैं ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि अगर मौलाना हिदायतुर रहमान ने इस किस्म की किसी भी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व रहे भी हैं तो एक साफ़ शफाफ तहकीकात बिल्कुल होनी चाहिए। हाँ, साफ शफाफ तहकीकात के नाम पर किसी को 4-4 महीने जेलों में रखना और फिर कुछ प्रूव ना कर पाना, तो फिर आप पहले केस की तहकीकात मुकम्मल कर लें। मौलाना हिदायतुर रहमान से आपने जो सवालात करने थे वो मेरा ख्याल है कि 4 महीने में पूरे हो गए होंगे। अब उनको जो है वो उनके घर पे, और अगर वो आपसे कोऑपरेट ना करें तब हम आगे की बात देखेंगे। फ़िलहाल ही डिज़र्व टू बी रिलीज्ड ऑन बेल एंड ही हैज़ बीन रिलीज्ड ऑन बेल। फाइनली कुछ ख़बरें आ रही थी इस तरह की कि परवेज़ खटक साहब भी उन लोगों में शामिल हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने की जो है वो एक साजिश में शामिल हैं। और कल जो है वो एक ख़बर आई थी कि जहांगीर तरीन साहब और परवेज़ खटक जो हैं उन्होंने हाथ मिला लिया है और उन्होंने कहा है कि अब हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ कर रहना है। परवेज़ खटक की जानिब से, वैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में ये बात आ रही थी, लेकिन परवेज़ खटक की जानिब से भी बात आ रही थी। वो ज़ाहिर है कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के, तो एक बड़ा नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, एक ताकतवर नाम है जिसके बारे में कहा जाता है कि खैबर पख्तूनख्वा में शायद ही इज़ 1% जो कि इमरान खान की पार्टी के अंदर जो है वो डेंट डाल सकते हैं अगर वो छोड़ जाएं। ताहम परवेज़ खटक ने इन तमाम बातों को जो है वो डिनाई करते हुए ये कहा है कि मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का। उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कोई पाबंदी लगी तो हम एक नए नाम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही की स्ट्रगल जारी रखेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर नाज़रीन अगर पाबंदी लगी तो इमरान खान साहब का पत्ता साफ़ हो गया।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम मिट गया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जगह मिसाल है, आप उसका नाम रखते हैं पाकिस्तान जस्टिस पार्टी, जिसका एग्जैक्टली वही मतलब है। इमरान खान साहब को वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। तो यही तो वो -1 है जिसको सब लोग अचीव करना चाह रहे हैं, इमरान खान साहब के मुखालिफिन। अब देखते हैं परवेज़ खटक साहब इस हवाले से कोई हिंट दे रहे हैं हमें, या परवेज़ खटक साहब सिर्फ इमरान खान ही के मिशन को आगे बढ़ाने का इरादा कर रहे हैं। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।